कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में रोजगार को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा की सरकार पर हरियाणा के युवाओं को नौकरी के योग्य नहीं मानती, इस तरीके के भी आरोप लगाए हैं। हरियाणा के युवा केंद्रीय सेवाओं में बेहतर परिणाम लाते हैं, जबकि HPSC हरियाणा के युवाओं का टैलेंट नजर नहीं आता है। ये बात उन्होंने भिवानी में पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के देहांत पर शोक व्यक्त करने के बाद पूर्व CPS रामकिशन फौजी के निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि HPSC हरियाणा के SC, BC, जनरल और EWS के युवाओं के पदों को खाली छोड़ रही है। ये हरियाणा के नौजवानों के साथ विश्वासघात है। याद करिए, पिछली फसल में जब समस्या आई थी, दादरी भिवानी एक मंडी के अंदर हम सारे साथी खड़े थे। संयोग से मैं भी गया था सारी मंडियों में। तब भी हमने बहुत जोर से ये बात उठाई और मंडियों में भी गए, पर विशेष तौर से दादरी भिवानी की मंडियों में गए। आज भी जो किसान की ये समस्या है, आपके समक्ष भी हेड ऑफिस पे भी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी हम ये बार बार कह रहे हैं, ये सुधारिए। अभी तो चलो फसल आने लगी। हम सब जानते हैं आखिर में कि किसान की फसल आते आते 10 अप्रैल हो जाती है, पर फसल का सीजन अब 15 या 12 दिन का है। 12 दिन में सारी आ लेगी। क्यों? कंबाइन से कटाई है, जल्दी जल्दी कटती है, फटाफट आती है। तो लगभग हरियाणा में पीक सीजन जो गेहूं का है, मैं वो मानता हूं कि 10 अप्रैल से लेके और 20-22 अप्रैल तक का है। थोड़ा बहुत जिला वाइज अंतर हो जाता है, अगेती पचेती कणक का, बाकी 10 से 20-22 अप्रैल है। अब भी अगर ये खुद को सुधार लें और ये गेट पास, बायोमेट्रिक, 8 बजे से 6 बजे की पाबंदियां, ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटोएं, ये तमाशे बंद करें नायब सैनी और बीजेपी सरकार, तो शायद किसान अपनी फसल बेच सकेगा। राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, इसको लेकर के अब तक की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। लोगों ने क्रॉस वोटिंग करने की बात है, ये नाम छिपाने की बात आती है। आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, कार्रवाई न होने? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, मुझे ये बताया गया, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मुझे जानकारी नहीं, पर मुझे ये बताया गया है कि पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और जल्द वो कोई इस बारे में निर्णय लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगले 4-5 दिन इंतजार करिए। मेरा ये मानना है कि जो भी कांग्रेस पार्टी से इस प्रकार का विश्वासघात करे, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो 2 लाइन है बहुत पुरानी के कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा जहां हमारा। तो इसलिए वो ये ख्याली पुलाव छोड़ दें, क्योंकि खरीद फरोख्त उन्होंने करी, चोरी उन्होंने करी, कसूर हमारा। ये पहली बार मैंने सुना। मैं आपसे, आपकी बात वाजिब है, पर मैं आपसे काउंटर सवाल आपके समक्ष रखता हूं आपके ध्यान के लिए। कल को मैं और फौजी साहब ये कहें कि हम आपके घर में डाका डालेंगे और हम ये सब साथियों को लेकर आए, पत्रकार मित्रों को, और आपका सामान उठा ले जाएं, और फिर उसके बाद आप पर इल्जाम लगाएं कि आपने डाका क्यों डालने दिया। डाका डालने वाला जिम्मेवार है, वो कानून और संविधान की अवहेलना कर रहा है, और फिर वो कहें हाँ हम तो डालेंगे भैया, तुमने क्यों नहीं बचाया। तो ये प्रजातंत्र की मर्यादाओं, मूल भावनाओं, संवैधानिक परंपराओं और हिंदुस्तान में संविधान के बरखिलाफ है, अपराध है जो वो कर रहे हैं। तो वो अपराध भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी, ये नामंजूर है। देखिए सर, ऐसा है, इस वाद विवाद कितना भी, जो बाप ने बात पूछी, पहली बात पार्टी कार्रवाई करेगी। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर इंतजार करिए। जहां तक सवाल है
बीजेपी के मुंह में ये बात वैसे ही शोभा नहीं देती, क्योंकि एक लाइन है, पहले चोरी फिर सीना जोरी। चोरी भी वो करें और सीना जोरी भी वो करें, ये दोनों ही प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। सर बर्खास्तगी क्या हो सकती है इस मामले में? बर्खास्तगी देखिए, 2027 में फिर राज्यसभा के चुनाव होते तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी इस बारे में निर्णय करेगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं, मुझे तो निर्णय करना नहीं, तो ना मेरा अधिकार क्षेत्र है। आपके सवाल सही हैं, प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप, तो परंतु हमारे प्रभारी जो हैं वो समझदार व्यक्ति हैं, मुझे विश्वास है कि वो चर्चा करके सही कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र सिंह यादव कह रहे थे कि अगर हम 30 करोड़ में भुगता देंगे तो 50 करोड़ देंगे पालन कर देंगे। नहीं, उनकी कोई चॉइस, आपने कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा, मुझे पता नहीं, उनसे बात करके बताऊंगा। एचपीएससी की जो भर्तियां हैं कॉलेज कैडर की, उनमें जितनी पोस्टें निकलती हैं उनके 5 से 10% करीब टेस्ट पास होते हैं, बाकी तो खाली बैठे रखे हैं। इसलिए कि कंटिन्यू हो रहा है। अब हाल ही में रिजल्ट भी आया जी, है, इसलिए कि बीजेपी हरियाणा के बच्चों को योग्य नहीं मानती। हमारे बच्चों में हुनर है, काबिलियत है, लायकी है, पढ़ाई है, इच्छा है, आगे बढ़ने का जज्बा है। पर जैसा खट्टर साहब हमारे बारे में कहा करते हैं, वो कहते हैं हम तो कंधे से ऊपर कमजोर हैं। मैं तो नहीं कहा ये बात, मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चे लायक हैं, वो जाके दिल्ली वाली नौकरी भी वो कर सकते हैं। पर खट्टर साहब को ये लगता था, नायब सैनी जी को भी लगता है, कि बीजेपी को ये लगता है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर हैं, और इसीलिए वो बार बार बिहार से, उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी दूसरे बच्चों को लाकर यहाँ नौकरी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें हरियाणा के बच्चों के अंदर टैलेंट नजर नहीं आता। अब हरियाणा के नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा, एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो हरियाणा की 36 बिरादरी के बच्चों को नालायक मानती है। क्या हमारे बच्चे लायक नहीं है? ना वो एससी समाज की पोस्ट भरते, ना वो बीसी की भरते, ना जर्नल की भरते, ना ईडब्ल्यूएस की भरते। तो क्या कोई बच्चा लायक नहीं है? अगर हम नालायक है तो फिर हम पेपर कैसे पास कर रहे हैं? अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर हमारा बच्चा पेपर पास कर रहा है तो काबिलियत के आधार पर ही कर पा रहा हो, तो इंटरव्यू में क्यों फेल कर रहे हो आप उसे? आप तो इंटरव्यू में फेल कर रहे हो, तो क्या हम अनबोल हैं? जिस दिन हरियाणा के सारे अनमोल बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, इस सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। सर 4 विश्वविद्यालयों के बीच के खिलाफ जाना है। देखिए, शिक्षा जो है उसको एक भ्रष्ट आवरण दे दिया गया है, और पूरे हरियाणा को अनपढ़ बनाने का एक सुनियोजित नियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार के आरोप उसी का हिस्सा है। स्कूल में 60% टीचर्स की पोस्ट खाली, लगभग 70% स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली, चारों यूनिवर्सिटी में 60% तक प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली है। कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली पड़ी है। ऊपर से जो पैसा दिया गया वो सारा का सारा बीजेपी द्वारा नियुक्त भ्रष्ट लोगों की भेंट चढ़ गया। जो पैसा ग्रांट का यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए उसे लोन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बच्चों को अब तो यूनिवर्सिटी को पैसा देती ही नहीं है सरकार। सच्चाई ये भी है, सब लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लोन भी उल्टा दो, ब्याज भी वापस दो, बच्चों से वसूल कर कैसे देंगी यूनिवर्सिटियाँ? तो यूनिवर्सिटियों पर भी धीरे धीरे तालाबंदी की और सारी शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की ये कवायद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर सुरजेवाला ने कहा कि जैसे ही अप्रैल महीना शुरू होता है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होती है और नए टैक्स लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़े हैं, टोल टैक्स भी बढ़ा है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पीवीसी पाइप के दाम बढ़ाए गए हैं, कोल स्टील के भी दाम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने दिवालियापन को मिटाने के लिए लगातार आम आदमी पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर जनता से पैसा वसूल रही है।